नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ आज आपको लेकर आए हैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अंधेरी में, जहां हम आपको दिखाएंगे कि कितने सुंदर विद्यालय है और कितने अच्छी तरह से उनकी बच्चों को शिक्षित किया जाता है और शिक्षा के साथ साथ और भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। जैसे कि आप और हम सब जानते ही हैं, कोरोना काल की वजह से बच्चों के शिक्षा पर कितना प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों, इस शिक्षा को पूर्ण करने के लिए स्टाफ मेंबर सरकार ने एक मुहिम के तहत ऑनलाइन क्लासेस का निर्णय कर बच्चों तक शिक्षा प्रदान की गई। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इन बच्चों को तक शिक्षा पहुंचाई गई, कैसे ऑनलाइन क्लासेस दी गई। तो आइए हम आपको यह दिखाते हैं और आपको यह जानकारी देंगे। नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में सभी का हार्दिक स्वागत है। और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज पहुंची है राजकीय माध्यमिक विद्यालय अंटेड़ी, ब्लॉक लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र में। और आज हमारे साथ लाइव मुलाकात में जो यहाँ स्कूल का स्टाफ है वो मौजूद है और एज ए इंचार्ज श्री ऋषिपाल जी हमारे साथ हैं। आइए सर से मुलाकात करके स्कूल के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप दोनों का। स्कूल मैं ऋषिपाल, इंचार्ज गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अंटेड़ी, मैं आप दोनों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो सर जानना चाहेंगे, जिस तरह से कोविड की वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी गई सरकार के माध्यम से बच्चों की शिक्षा को सुचारू रूप देने के लिए, तो इसमें किस तरह की परेशानी आई आपको? कोविड-19 के दौरान बच्चों की शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हमारे सामने समस्याएं हैं वो इस प्रकार से हैं। एक तो सभी बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। दूसरा, इंटरनेट की समस्या ही है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो यहाँ गरीब हैं और वो उनके पास फ़ोन नहीं है। इंटरनेट की समस्या तो बहुत दूर की बात है, जब फ़ोन ही नहीं है जी। तो हमने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की है। घर घर जाकर के अपने मोबाइल से उनको सिखाया आप लोगों को कैसे अवसर ऐप डाउनलोड करनी है, कैसे उसको ऑपरेट करना है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, तो हमने अपने फ़ोन से उनको पढ़ाया। घर घर जाकर के कोशिश की है उनको बुलाने की, भाई समझाने की ऑनलाइन से संबंधित जो चीज़ें हैं, क्योंकि हम सभी को अपने स्कूल में नहीं बुला सकते थे। हमने थोड़ा प्रयास किया घर जाकर के उनको समझाने का सभी प्रकार से। और एजुकेशन से संबंधित जो बात है उसमें रुकावटें बहुत ज़्यादा आई, बहुत ज़्यादा रुकावट आई। कोशिश बहुत की है हमने, लेकिन ज़्यादातर जो समस्या आई है वो आई है फ़ोन की। और पेरेंट्स, जिन बच्चों के पेरेंट्स जो है फ़ोन थे भी, वो भी काम पर चले जाते थे फ़ोन लेकर के, शाम को आते थे। फिर हम शाम को उन पेरेंट्स के पास फ़ोन करते थे और उनके बच्चों को भी फ़ोन करते थे, बात करते थे कि आप लोगों ने किस प्रकार ऑनलाइन एजुकेशन लेनी है फ़ोन के माध्यम से। जी, तो सर हम जानना चाहेंगे इसके लिए आपको अभिभावकगण और अपने स्टाफ और इसके साथ ही बच्चों का कितना सहयोग मिल पाया इस चुनौती का सामना करने के लिए? कोविड-19 के दौरान शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए पेरेंट्स ने और बच्चों ने कोशिश तो की है, लेकिन उसमें रुकावटें यही थी कि पेरेंट्स फ़ोन लेकर के चले जाते थे। बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने के बाद वो कभी कभी फ़ोन घर में रख देते थे, तो उस दौरान बच्चे काम कर लेते थे। ज़्यादातर बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो भट्टों से आते थे और दूर दराज से, गांव से दूर दराज से आते थे। उन बच्चों को ज़्यादा समस्याएं आई हैं, क्योंकि गांव में जो बच्चे थे वो एक दूसरे के बच्चे के पास जाकर के थोड़ा हेल्प ले लेते थे, उनके फ़ोन से थोड़ा मदद ले लेते थे। लेकिन हमारे पास कुछ बच्चे मथाना चौकी है, 5-7-10 घर अलग से रहते हैं, कुछ भट्टे पे रहते हैं। भट्टों वाले बच्चों को ज़्यादातर समस्याएं आई हैं। मथाना वाले बच्चों के जो चौकी में रहते हैं उनको समस्याएं आई हैं।
उनके पास फ़ोन नहीं थे। तो सर जैसे इनके पास फ़ोन नहीं थे और इनकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, तो इसको आपने इनकी पढ़ाई को प्रभावित ना हो, इसके लिए क्या प्रयास किए गए सर? इसके लिए ये प्रयास किए गए, शिक्षा मित्र जी जी की सहायता से उनको मदद कराई। जी जी, बातचीत में हमें पता भी चला कि शिक्षा मित्र के द्वारा अपनी समस्या का समाधान निकाला, और इसके साथ ही एक बच्चों का समूह बनाकर, जैसे हमने बातचीत करी, बच्चों का समूह बनाकर अगर एक बच्चे के पास फ़ोन है तो 3-4 बच्चे उसको इकट्ठे होके उसको काम कर लें। तो इस तरह से स्कूल प्रशासन ने, जो स्कूल का स्टाफ है, इस समस्या का समाधान पाया। तो सर सरकार के द्वारा स्कूलों में कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, तो उन सुविधाओं के द्वारा कितना आपको ये लगता है कि बच्चों के शिक्षा स्तर में भी सुधार हुआ है? सरकार के द्वारा जो हमें सुविधाएं दी गई वो केवल सैनिटाइज से संबंधित दी गई, इसके अलावा और कोई किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिली। जैसे मोबाइल फ़ोन्स है, मेन तो ऑनलाइन में यही आता है, फ़ोन नहीं थे। जी जी, चलो फ़ोन वाला तो सर जैसे अगर हम बातचीत करें, क्योंकि एक बड़ी चीज़ हो गई है कि फ़ोन को थोड़ा सा अरेंज करने वाली दिक्कत रही, लेकिन फिर भी आपने इस चुनौती का सामना करते हुए भी बच्चों की शिक्षा को जारी रखा। तो अब जिस तरह स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल में आने लगे, अच्छी संख्या में भी आने लगे हैं, तो अब अपने बच्चों को, आप खुद को कोविड से और अपने बच्चों को किस तरह से बचा पा रहे हैं, क्या व्यवस्था कर रहे हैं? अब जैसे स्कूल खुले हैं, इस दौरान बच्चों को हर रोज़ जो कानून हैं, जो समझाया जाता है, उनको नियमों का जो पालन करना है, कैसे आप लोगों ने 2 गज की दूरी बनाए रखनी है, मास्क लगाना है, और जब खेलते हैं तो दूर दूर रहना है जी। और डेस्क पे भी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना, ये सारी चीज़ें उनको समझाई जाती हैं, समझाया जाता है और फॉलो भी किया जाता है। हाँ। तो सर आपके स्कूल का जो परीक्षा परिणाम है वो कितना अच्छा रहता है, और शिक्षा के साथ साथ आपके बच्चे किस किस क्षेत्र में पार्टिसिपेट करते हैं? शिक्षा के साथ साथ हमारे बच्चे कई प्रकार की कंपटीशंस जीत करके आए हैं। जैसे अभी एक बच्ची इंग्लिश स्पेल का हुआ था कंपटीशन लाडवा जी। तो उसमें वो फर्स्ट आई है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो 3rd आई है। जी हाँ जी जी, बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी हमें। तो सर जो बच्चियां हैं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं लड़कों से, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि हमें क्यों अपने बच्चे को शिक्षित करना चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में भी, खेलों के क्षेत्र में भी हमारे स्कूल की जो बच्चियां हैं वो प्रथम आई हैं, सेकंड आई हैं, बहुत बार आई हैं, अनेकों बार आई हैं। तो बच्चों को विशेष करके लड़कियों की एजुकेशन में सभी प्रकार का सहयोग हम दे रहे हैं, चाहे वो खेल हो, चाहे एजुकेशन हो। अगर लड़कियां पढ़ेंगी और प्रथम आएंगी खेल में भी और पढ़ाई में भी, तो वो कई परिवारों को उन्नत करेंगी। कैसे? एक आगे परिवार में जाएगी, फिर यहाँ इस परिवार में रह रही हैं, फिर आगे परिवार में जाएंगी, वहाँ से भी जो आगे प्रोग्रेस होगी वो बच्चों के द्वारा ही होगी। मेनली जो प्रोग्रेस होती है वो घर से ही होती है, माँ से चलती है प्रोग्रेस। तो उसमें 3 जो पीढ़ियाँ हैं वो सुधरती हैं। अगर लड़कियां शिक्षित होती हैं, हर प्रकार से सहयोग वो प्राप्त करती हैं, तो 3 परिवार शिक्षित होते हैं, 3 परिवार उन्नत होते हैं। ये भी आपने बहुत अच्छी सर जानकारी दी हमें। तो हमारे साथ प्राइमरी से जो सर हैं वो भी मौजूद है, आइए थोड़ी सी उनसे भी बातचीत कर लेते हैं सर। हाँ ठीक है सर। तो जिस तरह से अभी कोविड के युग में ही हम जी रहे हैं, कोविड अभी भी कोरोना हमारे देश से गया नहीं है, तो हमारा चैनल जिस तरह से आपके मध्य आया, तो आप चैनल के माध्यम से क्या जन संदेश देना चाहेंगे? कोविड-19 से संबंधित आपके चैनल के द्वारा, आपके चैनल के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो कोरोना काल है इसमें घबराना नहीं चाहिए और नियमों का पालन करते रहो। घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हम घबराएंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो कोरोना और बढ़ेगा। हमने इस कोरोना को ख़त्म करना है। तो ख़त्म कैसे होगा? नियमों का पालन करने से ख़त्म होगा। और जो सरकार हमें सुविधाएं दे रही हैं, सैनिटाइज से संबंधित है, उन नियमों का पालन करना होगा और बच्चों को प्रेरित करना होगा
समाज के प्रति, अपने स्कूल के प्रति, अपने घर के प्रति, भाई आप लोगों ने अपने माता पिता से क्या प्रेरणा लेनी है, बड़ों से क्या प्रेरणा लेनी है और अध्यापकों से क्या प्रेरणा लेनी है, ताकि वो बच्चे सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ और भी अच्छी और नई नई जानकारियों के लिए धरातल से जुड़ी हुई, चाहे वो शिक्षा जगत हो, चिकित्सा जगत हो, धार्मिक स्तर हो, सामाजिक स्तर हो, हर स्तर की और हर क्षेत्र की जानकारी के लिए बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ।